माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज एक महान पर्व है, पवित्र हृदय का पर्व। 27 जून के दिन में इस वर्ष में, हर वर्ष में डेट बदलता है, इस वर्ष का पर्व है 27 जून। 27 जून को निर्धारित कैसे हुआ, मैंने इसके पूर्व में क्लास लिया था। पेंटेकोस्त के बाद पवित्र तृत्व का पर्व आता है। इसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त का पर्व पिछले इतवार को हम लोगों ने मनाया। एक्चुअली थर्सडे को था, लेकिन थर्सडे को सब लोग पर्व मनाने के लिए चर्च नहीं जा सकते, इसलिए लैटिन कलीसिया में उस पर्व को इतवार को रखा था। उस प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त के पर्व के बाद आने वाला शुक्रवार को पवित्र हृदय का पर्व मनाया जाता है। इसका मतलब यदि पेंटेकोस्त से देखेंगे, पेंटेकोस्त से 19वां दिन पड़ता है पवित्र हृदय का पर्व का दिन। पेंटेकोस्त से 19वां दिन शुक्रवार को पड़ता है पवित्र हृदय का पर्व। हमें मालूम है पेंटेकोस्त भी हर वर्ष बदलता है, ईस्टर जैसे बदलता है। तो मूवेबल फीस्ट बोलते हैं इन फीस्टों को, मूवेबल फीस्ट। उसको कैसे निर्धारित करते हैं, उसका सब तरीका है। तो कलीसिया जिस प्रकार ईस्टर को निर्धारित करता है, उसके अनुसार अनेकों मूवेबल फीस्ट होता है। उस ईस्टर को देकर के, ईस्टर के अनुसार पेंटेकोस्ट आया, पेंटेकोस्ट के अनुसार अन्य जो फीस्टें हैं वो सब का डेट बदलता है। तो इसलिए 2025 में 27 जून को पवित्र हृदय का पर्व आया। इस पवित्र हृदय का पर्व का क्लास इसी महीने में ही मैं अभी 3 बार ले चुका है, और पवित्र हृदय का भक्ति करने के विषय में मैंने बोल करके दिया। और पिछले शुक्रवार के दिन पवित्र हृदय का रोजरी माला कैसे करना है, इसको भी मैंने सिखाया था। तो पवित्र हृदय का भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रेम में लौटना। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर के प्रेम में लौटने को ही पवित्र हृदय का भक्ति कहते हैं। तो पवित्र हृदय का फोटो तो आप लोगों के पास होगा, जैसे मैंने कई बार बोला है, ये है ओरिजिनल जो बनाया हुआ फोटो, ये है पवित्र हृदय का। यदि इस फोटो को देखें, वहां पर एक हृदय का तस्वीर, एक फिजिकल हृदय को हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक फिजिकल हृदय वहां पर दर्शा रहा है। तो सबसे पहले पवित्र हृदय की भक्ति का मतलब है ईसा मसीह का उस फिजिकल हृदय का भक्ति करना। अभी उस हृदय का भक्ति क्यों कर रहा है? ईश्वर का प्रेम का प्रतीक है। ईश्वर का वो हृदय का जो फिजिकल उपस्थिति ईश्वर का प्रेम का प्रतीक है। इसका मतलब ईश्वरीय प्रेम में लौटना, उस ईश्वरीय प्रेम में बढ़ना, इसको ही पवित्र हृदय का भक्ति, पहली बात वही है। पवित्र हृदय का भक्ति का मतलब हमारे मन में एकदम होना चाहिए ईश्वरीय प्रेम के साथ एक होना। हमारे जीवन में हमें ईश्वरीय प्रेम में बढ़ना चाहिए। जिनको ईश्वर का प्रेम का अनुभव मिल गया, वो कभी पाप ईश्वर से दूर नहीं जा सकता। यदि इस तस्वीर को हम देखें,
वहां पर हम लोगों को मिलता है एक फिजिकल हृदय का तस्वीर है, लेकिन वो हृदय जल रहा है, ज्वालाएं दिख रहा है। ईसा मसीह ने इस हृदय को मार्गरेटा मेरी अल्कोक को दिखा करके, ये भी सब मैंने आपको बता करके दिया था, 1673 से लेकर के 1673 से लेकर के 75 तक ईसा मसीह ने अनेकों बार, एक धर्म बहन है मार्गरेटा मेरी अल्कोक, ये विजिटेशन जो कॉन्ग्रीगेशन है उसका एक धर्म बहन थी, उनको दर्शन दे करके अनेकों बार दर्शन दिया है पवित्र हृदय का। और ईसा मसीह ने उन्हीं से ही कहा था ये पवित्र हृदय का तस्वीर बनाना, घरों में रखना और उसकी भक्ति करना। भक्ति करने वालों को 12 आशीष, पिछले शुक्रवार के क्लास के अंदर मैंने उन 12 आशीष के विषय में सब बता करके दिया था, दोबारा नहीं बोले। तो वहां पर हम लोग देख रहा है पवित्र हृदय, हृदय जलता हुआ। ये जलना जो मार्गरेटा मेरी अल्कोक को कहा, ये ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है। और उस ज्वाला, वो जो जल रहा है, उस ज्वाला के बीच में एक क्रूस का चिन्ह भी लगाया हुआ है, क्रूस दिख रहा है। ईसा मसीह ने जो कलवारी में जो क्रूस पर यातनाएं पीड़ाएं सहकर जो मानव जाति के मुक्ति के लिए अपना प्राण अर्पित करना, ये सबसे बड़ा प्रेम है, प्रेम का प्रतीक था। ये क्रूस वहां पर रख के, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। ईसा मसीह ने स्वयं का योहन का सुसमाचार दिया है 15 के 12 के अंदर, इससे बढ़कर के कोई प्रेम नहीं है, कोई अपने भाई के लिए अपना प्राण अर्पित करे। ईसा मसीह ने केवल सिखाया नहीं, मानव जाति को मुक्ति देने के लिए, शैतान से, पाप से, दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग सबों से मुक्ति देने के लिए, विशेषकर पाप का मुक्ति, ईश्वर से मेल करवाने के लिए कलवारी में अपना प्राण अर्पित किया। सर्वश्रेष्ठ प्रेम यही है। संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए यही सिखाते। रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 से आगे हम लोग ये पढ़ सकता है। हम पाप की अवस्था में था, निस्सहाय अवस्था में था, पाप के कीचड़े में पड़ा हुआ था। तब निर्धारित समय पर ईसा मसीह आकर के हम मानव जाति को उस कीचड़ से उठाया, बचाया। कोई उस कीचड़ में घुसना जरूरी था हमें बचाने के लिए, क्योंकि पाप के दलदल में हम पड़ा हुआ था। ईसा मसीह निर्धारित समय पर आकर के हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर, हम मरना था हमारे लिए, वह स्वयं मर करके पाप का प्रायश्चित किया ईश्वर के सामने। मैंने कल के क्लास में भी वो न्याय के विषय में और ईश्वर के करुणा के विषय में सिखाया था। तो ईश्वर के सामने वो जो न्याय वो पूरा किया। ईसा मसीह ने स्वयं मनुष्य बन करके मनुष्य का पापों का प्रायश्चित करते हुए। तो ये क्रूस मृत्यु या पवित्र हृदय का ये भक्ति, ये भी हम लोगों को बोल करके देता है रिप्रेशन ऑफ आवर सिंस, हमारे पापों का एक बार मुआवजा दिया, ये हम लोग बोल सकता है ना। एक प्रकार का एक मरम्मत कार्य प्रभु ने किया। हम गलती किया, हमने दूसरों के लिए नष्ट किया, मुआवजा कौन दिया? ईसा मसीह ने अपने रक्त की कीमत पर, रक्त की कीमत वो था मुआवजा। तो रिप्रेशन ऑफ आवर सिंस, ईसा मसीह वो है सबसे बड़ा प्रेम। इसका मतलब प्रभु का पवित्र हृदय का भक्ति करना उस रिप्रेशन ऑफ सिंस भी है। ईसा मसीह के प्रेम में लौटना, ईश्वर के प्रेम में लौटने का कार्य है इस पवित्र हृदय का भक्ति का मतलब। और ये भक्ति, इसका मतलब है मैंने बोला 1673 से लेकर के 75 तक जो मार्गरेट मेरी अल्कोक को दर्शन दे करके कहा, वहां शुरू नहीं हुआ है।
पवित्र हृदय का भक्ति एक प्रकार से देखेंगे तो प्रभु ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का वो प्रेम का भक्ति है, आदिम काल से चल रहा है। इसके बाद ईसा मसीह के शरीर में जो 5 घावें पुनर्जीवित तो प्रभु ने अपने शरीर के उन घावों को शिष्यों को दिखाया और थॉमस से कहा आकर के अपनी अंगुली मेरे बगल में डालो, जो भाला से झोंका वो घाव दिखाया। ईसा मसीह के हाथ पैरों को दिखाया। इसका मतलब पुनर्जीवित प्रभु के शरीर में वो घावें थे। उन 5 घावों का भक्ति करने का एक तरीका उसी प्रकार आदिम काल से था। यह सब इस पवित्र हृदय का भक्ति का शुरुआत कहा जाता है। प्रभु के उस प्रेम में एक बनने का एक तरीका, ये भक्तियों के द्वारा हम प्रभु के उस प्रेम में बने रहने के लिए भक्ति करता था। और आगे चल करके प्रभु का पवित्र हृदय का भक्ति भी शुरू हुआ। ये जो 5 गांवों से शुरू होकर पवित्र हृदय के द्वारा जो प्रेम को प्रकट करने के लिए। और 11वीं सदी का एक संत अंसलेम के विषय में मैंने पढ़ा। कैंटरबरी के संत अंसलेम, उन्होंने इन 5 घावों की भक्ति ये सब से धीरे धीरे पवित्र हृदय का भक्ति का प्रार्थना उन्होंने लिखा। पवित्र हृदय से जो प्रार्थना 11वीं सदी का मुझे पढ़ने के लिए मिला। और 12वीं सदी में संत बर्नार्ड ऑफ क्लेरवॉक्स, उन्होंने उस भक्ति को प्रमोट किया, उस डिवोशन को प्रमोट किया करके मुझे पढ़ने के लिए मिला। क्योंकि ये प्रभु के प्रेम से जोड़ने वाला भक्ति है, पवित्र हृदय का भक्ति। जो ईश्वर को प्यार करता है और ईश्वर के प्यार में निवास करना चाहता है, वो लोग ये भक्ति करता है। 13वीं सदी का अगले एक संत बोनावेंचर के विषय में लिखा है। उन्होंने पवित्र हृदय के विषय में ईश्वर का प्रेम का प्रतीक है बोल करके अनेकों लेख लिखने वाला व्यक्ति है। और 13वीं सदी में संत गर्ट्रूड, मैंने अनेकों बार बोल करके दिए, एक पागल संत, प्रभु के प्रेम के लिए इतना प्रभु के पीछे पड़ने वाली। और प्रभु ने अनेकों बार इस संत गर्ट्रूड को दर्शन दिया। और प्रभु ने उस बेटी से पूछा, बेटी तुम क्या चाहते हो मेरे से? तो बोला, गर्ट्रूड ने बोला, मुझे बस आपका हृदय चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आपका हृदय मेरे लिए तरस रहा है, आपका हृदय मुझे मिल गया, ईश्वर का प्रेम का प्रतीक है, मुझे सब कुछ हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने गेर्ट्रूड से कहा, तो तुम्हारा हृदय मुझे दे दो। अर्थात हम पूर्ण रूप से अपने को प्रभु के उस पवित्र हृदय में समर्पित करना ही ईश्वर का प्रेम में एक बनने का। संत गेर्ट्रूड यही सिखाते हैं। इसके बाद संत जॉन यूदस के विषय में सबसे पहले पवित्र हृदय का एक लिटर्जी बना करके फीस्ट मनाने वाला व्यक्ति था ये संत यूदस, जो प्रीस्ट था। कब था? 31 अगस्त के दिन में 1670 में 1670 में, अर्थात मेरी जो मार्गरेट मेरी अल्को को 73 में दर्शन दिया था। लेकिन पवित्र हृदय का लिटर्जी प्रार्थना बलि अर्पित करने वाला व्यक्ति है संत जॉन यूदस। वो 70 में 3 साल पहले ही ये कार्य कर चुका है। इसका मतलब सेक्रेट हार्ट का भक्ति बहुत पहले से चल के आ रहा है। और उनके बिशप से परमिशन लेकर के ये भक्ति किया और आगे चल करके ये भक्ति चलता ही रहा। फ्रांस के सेमिनारी में उन्होंने बलि अर्पित किया था। इसके बाद फ्रांस में सब वो भक्ति फैलना शुरू किया और आगे चल करके हमें मालूम है 3 वर्ष के बाद मार्गरेटा मेरी अल्को को दर्शन देकर के फिर से वो पवित्र हृदय कैसे है, क्या है, उसका चित्र बनाने का। और उनके मदद से ही चित्रकार कलाकार ने ये चित्र, सबसे पहले ये चित्र को भी बनाया, यही चित्र।
इस किताब में पारिवारिक प्रार्थना में, इसलिए मैंने उस चित्र को भी रखा है क्योंकि ये परिवार का तस्वीर है। ये जो किताब पारिवारिक प्रार्थना का किताब है, परिवार के लोगों को सीखने का, हर एक घर में हर व्यक्ति के हाथ में ये किताब हो, ये आपके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि आपके सवालों का जवाब धर्म शिक्षा भाग के अंदर आपको प्रभु के विषय में, क्रिस्त विश्वास के विषय में, कलीसिया के विषय में सब जो डाउट है इस किताब के अंदर मिल रहा है। दूसरी बात है, इसके अंदर जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जरूरतों के लिए भिन्न भिन्न सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं। पारिवारिक प्रार्थना, घर में प्रार्थना कैसे करना, सब है। क्रूस रास्ता हो, माला बिंदी हो, यह सब, जैसे पवित्र हृदय का रोजरी आपको इसी किताब के अंदर मिल रहा है। ये भक्ति इसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। 1765 से इसको फिर मनाने का पब्लिकली पूरा परमिशन मिला है। इसके बाद आधिकारिक रूप से एक संत पापा ने जो अनुमति दिया और पूरे कलीसिया में, यूनिवर्सल चर्च में पवित्र हृदय का भक्ति का ये पर्व सब मनाने का आदेश देने वाला है संत पापा पियूस नवमा, पायस 9th, 1856 में, 1856 में पूरे यूनिवर्सल चर्च में। वो भी उन्होंने तारीख भी बताया, पेंटेकोस्त के 19वें दिन, पेंटेकोस्त के बाद 19वें दिन, जैसे आज मैंने बोल करके दिए। ये नियम 1856 में पियूस 9th ने शुरू किया। दूसरे साथ ही साथ पूरे जून महीने में इसका भक्ति करने का नियम बनाया, पूरे जून महीने। इसलिए जून महीने के पहले से ही मैंने बोला था हर रोज घर में पवित्र हृदय का भक्ति का प्रार्थना सब करो। और मैंने बोला था फर्स्ट फ्राइडे को, हर महीने का पहला शुक्रवार को पवित्र हृदय में अपने परिवार को अर्पित करना। आज के क्लास के अंत में मैं पवित्र हृदय को, प्रभु ईसा मसीह के पवित्र हृदय में हमारे परिवार को अर्पित करने वालों को प्रार्थना करूंगा। हर एक परिवार प्रभु के पवित्र हृदय में, आप आज अपने पारिवारिक प्रार्थना के समय पर अपने घर में ये प्रार्थना करना है, ईसा मसीह के पवित्र हृदय में अर्पित करना है। कब से शुरू हुआ है? 1899 में, 1899 में पोप लियो 13वां, अभी हमारा पोप 14 में है ना, इससे पूर्व का लियो नाम वाला जो पोप 1899 में था, पोप लियो 13वें ने संसार के हर एक परिवार को प्रभु ईसा मसीह के पवित्र हृदय में अर्पित किया। 1899 के पवित्र हृदय के पर्व के दिन में संसार भर के सभी परिवारों को प्रभु के पवित्र हृदय में अर्पित करके प्रार्थना किया लियो 13वें ने। और 1925 में संत पापा पियूस 11वें ने एक नियम बना करके कहा हर वर्ष का ये पर्व के दिन में आप लोग अपने अपने परिवार को पवित्र हृदय में समर्पित करते, उसको रिन्यूअल करते रहना। और हमारा कैथोलिक चर्च है उससे बढ़ करके ये पवित्र हृदय का भक्ति को और आगे बढ़ा करके आज कहते हैं हर महीने का माता मार्गरिटा मेरी अलकोक को प्रभु ईसा मसीह ने जब दर्शन दिया, फर्स्ट फ्राइडे का जो महत्व को बता करके दिया। फर्स्ट फ्राइडे पवित्र हृदय के लिए अर्पित महीना, इसलिए फर्स्ट फ्राइडे को हम अपने पारिवारिक प्रार्थना के समय पर या पवित्र हृदय के फीस्ट के दिन, इन दिनों में अपने परिवार को बार बार पवित्र हृदय में, ईसा मसीह के पवित्र हृदय में हमें समर्पित करना है। इसके द्वारा अनेकों आशीष कृपाएं हमारे परिवार में आता है, मिलता है। क्यों इसको मनाता है, संक्षिप्त में बोल करके देना चाहूंगा। सबसे पहले प्रभु ईसा मसीह के उस प्यार के विरुद्ध में
वो तस्वीर में हम लोगों को दिखता है। एक तो पवित्र हृदय को जलता हुआ, उसका मैंने बोला प्रेम का चिन्ह। इसके बाद उसमें क्रूस, ईसा मसीह के क्रूस बलि के द्वारा सबसे बड़ा प्यार मानव जाति को दिया, इसको दर्शाने के लिए। और उसमें कांटे छिप रहा था। तो मार्गरिता मेरी अलकोक को जब दर्शन दिया, उन्होंने पूछा ये कांटे क्या अर्थ है? बोला हम प्यार दे रहा है लोगों को, मैं मर करके अपने रक्त के द्वारा मानव जाति को मुक्ति दिया, लेकिन आज भी मनुष्य मुझसे दूर जा रहा है। ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। और कई लोग ईसाई लोग हैं, लेकिन क्रिस्त के उन वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है। कैथोलिक होकर के मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले रहा है। अनेकों लोग अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर रहा है। अनेकों लोग प्रभु के शरीर रक्त के विरुद्ध में बोल रहा है। कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा करता है, ऐसा निंदा करने वाले, पवित्र यूक्रिस्त की निंदा क्रिस्त की निंदा है। उन लोगों के उन पापों का रेपरेशन के रूप में मैंने बोला है, मरम्मत इस भक्ति के द्वारा होता है। प्यार में आने के लिए, प्यार के विरुद्ध में जितने भी हमने गलती किया उसके लिए जरूरी है। इसके बाद ईसा मसीह ने क्रूस बलि के द्वारा जो सबसे बड़ा प्यार दिया, मुक्ति दिया, उसके लिए धन्यवाद देने का एक तरीका भी है, पवित्र हृदय का भक्ति करना। तीसरा, इसके द्वारा प्रभु ईसा मसीह ने वादा किया पापियों का मन परिवर्तन होगा। इसलिए पवित्र हृदय का भक्ति करना शुरू कीजिए। पापियों का मन परिवर्तन। अगला है क्रिस्त का, प्रभु का उस दया, करुणा और आशीर्वाद को मांगने का एक तरीका है पवित्र हृदय का भक्ति। इसके द्वारा हम प्रभु का, ईश्वर का प्रेम की गहराई में और जाते रहता है। अर्थात प्रभु का प्रेम हमारे हृदय में दिन भर दिन इस भक्ति के द्वारा बढ़ते हुए आता है। पवित्र हृदय के इस रोजरी में आपने देखा होगा 5 भेद में ईश्वर, बाइबल का वचन जहां ईश्वर का प्रेम के विषय में लिखा हुआ, उन बाइबल के वचनों को मनन चिंतन करते हुए प्रभु का प्रेम का ये। और आखिरी में यही पॉइंट में बोलूंगा, पवित्र हृदय में अपने को और अपने परिवार को समर्पण करने का एक तरीका है भक्ति। और आज मैं चाहूंगा पवित्र हृदय में हम अपने को, अपने परिवार को अर्पित करते हुए वो प्रार्थना भी करें। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा के इस किताब के अंदर पेज नंबर 73 में पहला शुक्रवार को करने वाला एक प्रार्थना बोल करके लिखा है। तो हर महीने का पहला शुक्रवार को पारिवारिक प्रार्थना में इस प्रार्थना को, पवित्र हृदय को परिवार में पवित्र हृदय में अपने परिवार को समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करना है। आइए हम अपनी आंखें जोड़ेंगे, भक्ति के साथ अपने को, अपने परिवार को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के अति पवित्र हृदय, हमारा यह परिवार तेरे सामने घुटने टेकते हुए जीवन की सारी आशीषों, कृपा दानों के लिए संपूर्ण हृदय से तेरी आराधना और वंदना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। हमारा परिवार सदा प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने परिवार को पूर्ण रूपेण तेरे पवित्र हृदय में, जो हमारे प्रति प्रेम के खातिर सदा प्रज्वलित रहता है, अर्पित करते हैं और उस प्रेम में जीने और मरने का हम निर्णय करते हैं। तू ही हमारे परिवारों का नाथ और स्वामी है प्रभु। चट्टान पर बने हुए घर के समान पवित्र आत्मा के द्वारा तू इसे सुदृढ़ बना दे। माता मरियम और संत योसेफ के मध्यस्थता द्वारा
हमारा परिवार भी नासरत के पवित्र परिवार के समान प्रेम, आनंद, शांति, आदर, विश्वास आदि सद्गुणों के अलंकरण द्वारा चमकता रहे। पापियों पर करुणा बरसाने वाले प्रभु, हम पापी और नादान हैं। तेरे पवित्र हृदय की इच्छा के विरुद्ध आचरण कर हमने उसे दुखी किया है। हमारा पाप उसमें कांटों जैसा छुप कर दर्द दे रहा है। हे दया सागर प्रभु, तेरा हृदय करुणा और अनुकंपा से भरा है। उस प्रेम की ज्वाला में हमें शुद्ध कर, सारे पापों और अपराधों से हमें मुक्त कर। ईश्वरीय विश्वास एवं भक्ति में आगे बढ़कर अंधविश्वास, नशापान और अपवित्रता के सभी कर्मों से हमारे इस परिवार छुटकारा पा सके। इस प्रकार हमारा परिवार तेरे पवित्र हृदय के योग्य जीवन बिता सके। हे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय की भक्ति करने वालों को तूने संत मार्गरिता मेरी के द्वारा जो 12 आशीषों का वादा किया है, उन्हें हमें प्रदान कर। परिवार के सभी जरूरतें, विशेषकर जो कोई आपके विशेष मतलब है, यहां पर प्रभु से बोले। परिवार के किसी भी प्रियजन को विशेष रूप से पवित्र हृदय में समर्पित करना है, उसको याद कीजिए, उसको समर्पित कीजिए। आपके विशेष मतलब यहां रखें। प्यारे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र हृदय की इच्छानुसार पूरी होवे। परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं को स्वर्गीय शांति मिलने में, शांति में प्रवेश करने के लिए प्रवेश करने दे। हे प्रेमी पिता ईश्वर, तू प्रेम के अति योग्य है। हम सारे हृदय, मन, आत्मा से, सारी शक्ति और बुद्धि से तुझे प्यार करते हैं। तो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है। हम तेरे सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं कि अपने आत्मा द्वारा हम लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर, जिससे विश्वास द्वारा तेरे पुत्र ईसा मसीह हमारे हृदयों में निवास करे और ईश्वरीय प्रेम में हमारी जड़ें गहरी और नींव सुदृढ़ हो जाएं। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु के अति पवित्र हृदय के नाम पर करते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।